हेलो गाइस, दिस शांग एंड यू आर वाचिंग स्टडी चैनल जॉब्स फन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आईटीबीपी के लिए मैथ्स का मॉक टेस्ट। और ये क्वेश्चन जो थे जो मैंने आपको कल दिए थे, ये मैं उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ आप लोगों को। जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छा है, वो अपना सॉल्यूशन जरूर देख लें, तभी जाके वीडियो को आगे देखें। ठीक है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि गाइज, अपने जो क्वेश्चन आप जितने अटैम्प्ट मैं करवाता हूँ उतना टोटल आप मेंशन किया करो नीचे, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग की एक्यूरेसी कितनी आ रही है, आप टोटल में से टोटल कितने सही कर पा रहे हो। उसी हिसाब से मैं क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा इंक्रीज करूँगा। अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप जैसे मैं 10 लेके आता हूँ, उसमें आपके 10 में से 10 ठीक होते हैं, तो अगला जो वीडियो होगा वो थोड़ा और मॉडरेटेड होगा, मीन्स थोड़ा और डिफिकल्ट मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आप प्लीज़ मेंशन क्या करो कि आपके कितने रॉन्ग थे और कितने सही थे। ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखो, मीटर पर सेकंड था, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो डिस्टेंस हमें दे रखी है और टाइम भी हमें दे रखा है मीटर पर सेकंड में। तो 250/75। जब आप इसे काटोगे, 5×25 0 5×5 तो 5×25 और ये 10/3 आ जाएगा। ठीक है, 5×5 0 और 3। ठीक है, 10/3 आ गया। और इसको 18/5 से मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। तो ये हमारा आ गया था 10/3। और इसको मैंने आपको कल बताया था 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं जब हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तब। ठीक है, तो 5 2 और 3 6 18। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। इजी क्वेश्चन था काफ़ी है, काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया है, बहुत अच्छी बात है। ये 100 हो गया और ये 2 1 12 12। ठीक है, 5 0 और 6 और उसके बाद 50/6 आया था। उसके बाद आप इसको 3 और 25 मीन्स हमारे पास आ गया टोटल 25/3 मीटर पर सेकेंड। अब इसको चेंज करेंगे हम 18/5 से, 3 से 6 और 5। तो हमारा जो ऑप्शन है 30 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो जिन्होंने कमेंट किया तो बहुत अच्छी बात है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो क्वेश्चन में, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, आज में जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े इंग्लिश में होंगे, लेकिन मैं उसको हिंदी में आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो हमेशा ही ऐसे एग्जामों में पूछा ही जाता है। तो गाइज, इस चीज़ को आप नोट कर लेना। इस टाइप के प्राइम नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके पास हमेशा आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है सबसे स्मॉल है, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमें बताना है। ठीक है, अब बहुत से लोग कर रहे होंगे 1 होगा ऑप्शन। देखो, 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक, 1 ना ही प्राइम होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, ना ही अभाज्य ना ही भाज्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2। 2 जो है वो प्राइम नंबर होता है, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स मीन्स पहले 5 प्राइम नंबरों का हमें ऐड बताना है। ठीक है, तो पहला क्या होगा? 2, अभी मैंने आपको बताया, +3 +5 +7 +11। ठीक है, अब आप जब इन सब का ऐड करोगे तो 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 5 28। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये 28। ओके, अब देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर लेस देन 50 मीन्स 50 से कम, 50 से कम कितने प्राइम नंबर होते हैं? देखो, मैं आपको एक मैं आपको 2 से लेकर 50 मीन्स 2 भी इंक्लूड होगा उसमें, 2 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे ये भी बताऊंगा, और 50 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे ये भी बताऊंगा, और टोटल कितने होते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर लेस देन 50, 50 से कम कितने होते हैं? ये होगा ऑप्शन आपका 15 वाला। ठीक ठीक है, 15 जो है वो 50 से कम टोटल प्राइम नंबर उसमें होते हैं 15। अब देखो, 50 से 100 तक, 50 से 100 तक कितने होते हैं? 10 प्राइम नंबर होते हैं 50 से 100 तक।
अब टोटल कितने हो गए, टोटल ये हो गए हमारे पास 25, मीन्स 1 से लेकर 1 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, जैसे 50 नहीं हो रहा वैसे 1 भी इंक्लूड नहीं होगा, 1 से लेकर 100 तक आपके पास 25 प्राइम नंबर होते हैं टोटल, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन द न्यूमरल 8576973, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या है। तो गाइज ये जो टॉपिक है ना, ये मैंने यूनिट नंबर सिस्टम से निकाला, सॉरी नंबर सिस्टम से मैंने टॉपिक निकाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन 100% आएंगे नंबर सिस्टम से, ये तो आप लिख के लीजिए। और आज का जो वीडियो है वो ज़्यादातर नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो पहले प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है, ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ 679, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बोलूँ 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू नहीं, प्लेस वैल्यू क्या है, तो 9 की 9 है, 6 की 70 है, और सॉरी 7 की 70 है, और 6 की जो है वो 600 है, ठीक है, समझे आप। 6 के बाद कितने थे नंबर, 2, तो 2 जीरो हो गया। 7 के बाद कितना था, 1, तो 1 जीरो, और 9 के बाद कुछ नहीं, तो सिंपल 9। अगर आप तीनों को ऐड करोगे तो 679 आएगा, ठीक है। आई होप आप प्लेस वैल्यू समझ गए होंगे। प्लेस वैल्यू 9 की 9, 7 की 70 और 6 की 600, इन तीनों को ऐड करोगे तो 679 आ जाएगा, ठीक। ये हो गई आपकी प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, जैसे वही एग्जांपल ले लेते हैं 679 का, ठीक है। 9 की जो फेस वैल्यू है वो 9 होगी, 7 की 7 और 6 की 6। तो फेस वैल्यू में कुछ चेंज नहीं होता है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास नंबर क्या है, हमारे पास नंबर है 8566973। तो देखो हमको क्या पूछा गया है, डिफरेंस बताना है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, कितने नंबर है 6 के बाद, 1 2 3, 6000 हो गया। अब देखो और किसका डिफरेंस पूछा है, फेस वैल्यू किसका, 6 का ही, और 6 का फेस वैल्यू कितना होगा, 6 ही होगा, ठीक है। तो 6 माइनस कर देंगे इससे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 6000 में से 6 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो 5994, मीन्स ये 4 होगा, ये 9 होगा, ये 9 होगा और ये 5। तो जो हमारा ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, वो सी वाला ऑप्शन जो है हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है, 5994। कुछ अगर आपको गाइस, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में करना, मैं आपको डिटेल में फेस और प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन आपको रिलेट करके बता दूंगा, ठीक है। तो देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी मैंने वैसे ही लिया है, लोकल वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द न्यूमरल, डिफरेंस बताना मीन्स माइनस बताना है बिटवीन लोकल वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है। तो लोकल वैल्यू कहने का मतलब क्या है, लोकल वैल्यू ही प्लेस वैल्यू होती है। ये मैंने दोनों क्वेश्चन इसलिए लिए ना ताकि आपको पता चल सके कि लोकल वैल्यू ही प्लेस वैल्यू, कहीं कुछ लोग जो होते हैं वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ने तो प्लेस वैल्यू बताया थे जो लोकल वैल्यू आ गई, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्लेस वैल्यू लोकल वैल्यू सेम ही है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास नंबर क्या है, 32675149, ठीक है। 7 की ही पूछी हमसे, 7 की फेस वैल्यू और लोकल वैल्यू। तो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो हो गए, तो मीन 7 के बाद 4 जीरो, ठीक है, 1 2 3 4, 4 हो गए। उसके बाद 7 की प्लेस वैल्यू से माइनस कर देंगे, फेस वैल्यू से, सॉरी फेस वैल्यू से, 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी, ठीक है। तो माइनस किया, तो यहाँ से जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका जो ऑप्शन है वो आएगा 3, यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 6, तो 69993 जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा है ये वाला है हमारा ऑप्शन, ये डी वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा, ठीक है। तो गाइस इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में मैंने इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको दे ही दिए हैं, ठीक है। अब आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थर्ड वाला,
थर्ड वाला जो है इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि इसमें दोनों की ही प्लेस वैल्यू पूछी गई है, 7 की। 2 7 है ना यहाँ पे, एक तो देखो 2 7 है इसमें, 6 9 7 5 8 4 7 2, ठीक है। एक ये 7 है और एक ये 7 है, ठीक है। दोनों की प्लेस वैल्यू पहले की क्या होगी, 1 2 3 4 5 मीन्स 7, उसके बाद 5 0, 5 0 होगा, और इसकी कितनी होगी 7 0। अब आपको उसको माइनस करना है तो आपका आंसर निकल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है कुछ इस टाइप का है। ये पॉइंट वाला है और पॉइंट से पॉइंट को माइनस करना है। तो अब आप बोलोगे सर कुछ लोगों के लिए तो बहुत सिंपल है और कुछ लोगों को थोड़ी डिफिकल्टीज होती है, और इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ठीक है। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं आएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके पास ज़्यादातर, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो पहले क्या है, 48.95 ये हो गया, ठीक है। अब जैसे 3 2 है ना, पॉइंट से पहले जितने नंबर हो उसी के अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे, पॉइंट के ही अकॉर्डिंग, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद 0 और 6। अब आप बोलोगे सर 6 के ऊपर तो कुछ है नहीं, माइनस कैसे होगा, तो इसके नीचे हम ये 0 लगा देंगे, ठीक है। अब इसको बेसिकली वैसे ही माइनस करना है, एज इट इज़ वैसे ही माइनस करना है जैसे आप नॉर्मली करते हो। ये एक कैरी गया, 10 हो गया, 10 में से 6 4, ठीक है। यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 8 में से 2 गया 6, और 4 में से 3 1, तो 16.944 ये डी वाला जो ऑप्शन हमारा सही हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस, ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट वाला मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसी टाइप के आपके पास क्वेश्चन आते हैं और किसी किसी को डिफिकल्टी होती है और कोई इजीली कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पॉइंट वाला सेक्शन ऑल क्लियर करने के लिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत थोड़ा टिपिकल लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्या है 1, उसके बाद क्या है 0.1, ठीक है। उसके पॉइंट मैंने कहा था ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए 0 और 1, और उसके बाद 0.001। तो देखो इसको ऐड कैसे करना है, 1 के ऊपर कुछ नहीं ऐड करना है, इसमें माइनस नहीं करना, ऐड करना है इसमें, ये 1 आ जाएगा, 1 और 0 1, 1 0 0 1 ऐड करेंगे, 1 को 0 से ऐड करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। और ये जो है ये 0.00 है, ठीक है। तो 1 जो है वो इस साइड है, इस साइड में है, ठीक है। लिखा नहीं गया ठीक से, लेकिन वो पॉइंट से पहले है, तो यहाँ पे 1 और बीच में पॉइंट, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हुई है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं अगले वीडियो में आपको डीपली से समझा दूंगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये बॉड मास से है, ठीक है। बॉड मास, ठीक है। बॉड मतलब बी मतलब होता है ब्रैकेट, ये होता है ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, एस फॉर माइनस, ए फॉर जोड़ना, एम फॉर भाग वो मल्टीप्लाई करना मीन्स गुणा करना, और डी फॉर डिवाइड भाग करना, ओ फॉर ऑफ, और बी फॉर जो ब्रैकेट लगता है, ठीक है। इस टाइप का ये होता है, ठीक है। तो इसको हम बॉड मास के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 100 प्लस 50 मल्टीप्लाई 2, तो ठीक है। बॉड मास में यहाँ पे लिख देता हूँ बॉड मास। अब इसके अकॉर्डिंग देखो क्या मैं पहले ऐड करूँ या मल्टीप्लाई करूँ। अगर हम देखें ब्रैकेट ये है नहीं, ऑफ ये नहीं है, डिवाइड ये नहीं, बट मल्टीप्लाई ये है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 50 से, कितना आ जाएगा 100, ठीक है। उसके बाद बचा ऐड है तो वो 100 100 200, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये ब्रैकेट वाला आ गया, मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद इसको नीचे लिख देते हैं 28 है 3080 प्लस 6160 ब्रैकेट डिवाइड है 28, ठीक है। तो देखो मैंने आपको पहले बोला था ना बॉड मास बी फॉर ब्रैकेट, तो पहले यहाँ ब्रैकेट ऑफ होगा, मीन्स पहले आप इसको ऐड करोगे, उसके बाद जो आएगा उसको 28 से डिवाइड करोगे, इसका आंसर आपको मुझे देना है, ठीक है। मैंने आपको हिंट दे दिया है कैसे करना है इसको, ठीक है। बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले जो है ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद डिवाइड होगा, ठीक है।
तो इसका ऑप्शन आपको मुझे देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ये वाला मैं बता देता हूँ। 5004 है डिवाइडेड बाय 139 माइनस 6। अब देखो बॉड मास के जो अकॉर्डिंग है वो पहले डिवाइड होगा, तो 139 को हम 5004 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 5004 को 139 से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर है इसको काटने के बाद 36 आएगा, ठीक है। 36 आ गया आपका आंसर। उसके बाद बचा क्या आपको, -6। अब इसको आप -6 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30 आंसर आ जाएगा आपको 36 से 6 माइनस करने पे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है आपको मुझे आंसर में बताना है, ठीक है। थोड़ा कुछ भी करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 256 की पावर 5/4, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे आपके पास, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये थोड़ा आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा पहले वाला जो नीचे वाला जो है वो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा इजी रहे ऊपर वाला सॉल्व करने में, ठीक है। तो देखिए देखिए क्या होता है, √8 की पावर 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको पता है तो अंडर क्या मतलब होता है, अंडर का मतलब होता है 8 की पावर 1/2, ठीक है। और बाहर से 1/3 तो था ही। अब देखो, अब अगर हम 8 को तोड़े ना, 8 को अगर हम तोड़ें तो कितने में टूट सकता है 8, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 2 की पावर 3 में टूट सकता है, ठीक है। जो 8 है मीन्स 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ रहा है, ठीक है। 8 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, लिख देता हूँ 2 की पावर 3, ठीक है। ये था 1/2, ये था 1/3। अब जो ये है आपको पता है कि यहाँ पर से ये जो है मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन जो है 2 की पावर 1/2 बचा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जिस हिसाब से मैंने बताया है। और 2 की पावर 1/2 मतलब √2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका दूसरे वीडियो में आपको इसका एक्सप्लेनेशन ठीक से दे दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने क्लियरली बता दिया है आपको, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यही था, अब इसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। 256 के हमें फैक्टर ढूंढने हैं। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन था 256 देखो 56 के 256 के हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं 2 की पावर में, ठीक है। निकाल सकते हैं क्योंकि 2 की पावर अगर हम देखें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 4 5 6 7 और 8। अगर आप इसको देखो ना तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी होता है 128, 128 इंटू 2 256 मीन्स 256, ठीक है। तो अगर हम देखें 256 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 8, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वैसे ही किया 2 की पावर 8 बाहर था 5/4। अब देखो ये जो है ये सब ये दोनों जो होगा मल्टीप्लाई में होगा 4 से 2 और 2 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 2 की पावर आ गई 10, ठीक है। अब 2 की पावर 10 क्या होता है ये आपको निकालना पड़ेगा, या तो फिर 2 की पावर 8 तक हमने निकाल दिया था, कितना आया था 256, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 512 और उसके बाद उसको फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 1024। तो ये जो है आपको यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो गाइस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। और जैसे ये आज नंबर सिस्टम पे बेस्ड था क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन, तो ऐसे ही हम अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन लाता रहूँगा मैं, जिससे आपकी हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो कंप्लीट होते जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। और कोई डाउट होगा तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप फ्री हैं कमेंट सेक्शन यूज़ करने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो गैस प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग देख रहे हैं ये वीडियो, ठीक है, और कितनों को पसंद आ रहा है ये वीडियो, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आगे की वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही गाइस, और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। ओके बाय।